रतन टाटा की सादगी और बड़े बड़े फैसलों की पूरे देश में तारीफ होती है। रतन टाटा जितने सिंपल माने जाते हैं, उसी तरह उनके बड़े बड़े फैसले चर्चा का विषय भी रहते हैं। रतन टाटा की जिंदगी में कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं, लेकिन जो भी जानते हैं वो उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। इनमें से एक प्रसिद्ध घटना दोराबजी टाटा पार्क के उद्घाटन के समय की भी है। ये बात है साल 2001 की। साल 2001 में रतन टाटा जामाडोबा में बने एक दोराबजी टाटा पार्क का उद्घाटन करने आए थे। ये पार्क पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बनाया गया था। ये पार्क रतन टाटा की ही कंपनी ने बनाया था और इसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण। पार्क बनाने के लिए उस समय के गड्ढों को भरने के लिए समतलीकरण किया गया था और इसके लिए उड़न राख का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रयोग की भी काफी तारीफ हुई थी। इस बारे में बात करने के लिए उस समय पत्रकार भी मौजूद थे। पार्क के निदेशक के बंगले पर पत्रकार वार्ता रखी गई थी। रतन टाटा वहां पहुंचे तो पता चला कुछ अतिथि नाराज हो गए हैं। रतन टाटा ने उनके मूड को तुरंत भांप लिया। माहौल को संभालने के लिए रतन टाटा ने बहुत बड़ा कदम उठाया। वो चाय की ट्रे लेकर खुद आगे बढ़े और जितने भी गेस्ट मौजूद थे उन्हें खुद चाय सर्व करने लगे। इतना बड़ा पद, अरबपति व्यक्ति और ऐसी विनम्रता, ये देखते ही सबका गुस्सा छूमंतर हो गया। पूरा माहौल एक सेकंड में बदल गया। अधिकारियों की मौजूदगी के बीच परिस्थितियां ऐसी बनी कि सब कुछ अनुकूल हो गया। वहां बैठे लोग रतन टाटा की तारीफ करने लग गए। उस समय जिस पार्क का उद्घाटन किया गया था वो भी आज पूरे इलाके में आबो हवा दुरुस्त करने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। उस पार्क की आज भी तारीफ होती है। हालांकि सरल हृदय और सादगी से जीने वाले रतन टाटा की जिंदगी में एक ऐसी भी घटना आई जब उन्हें जुर्माना भरना पड़ गया। रतन टाटा के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा साधारण तरीके से रहते थे, नियम और अनुशासन से रहते थे, लेकिन एक घटना ऐसी हुई जब उन्हें 4,600 रुपए जुर्माना भरना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार किसी काम से रतन टाटा जर्मनी गए थे। वहां उनका दोस्त भी था। दोनों लोग हैम्बर्ग में गए और होटल में खाना ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद जब बिल के पैसे चुकाकर दोनों लोग उठने लगे तो वहां बैठे लोग नाराजगी जताने लगे। कुछ लोग उन्हें अजीब अजीब नजरों से घूरने तक लग गए। रतन टाटा और उनके दोस्त को मामला समझ नहीं आया। जब लोग ऑब्जेक्शन करने लगे तो उन्होंने कहा कि हम खाने का बिल चुका चुके हैं, लेकिन लोग शांत नहीं हुए। तभी एक सामाजिक संस्था के कर्मचारियों को भी बुला लिया गया और रतन टाटा से जुर्माना भरने को कहा गया। रतन टाटा को समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। पूछने पर बताया गया कि उन्होंने जो प्लेट में खाना खाया है उसमें खाना छोड़ दिया है। जर्मनी में किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में प्लेट में खाना छोड़ना बुरी बात मानी जाती है। यहाँ तक कि आपने पैसे भी चुकाए हों तब भी खाना आप नहीं छोड़ सकते। ऐसा करने पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। रतन टाटा को भी 50 यूरो यानी उस समय के हिसाब से 4,600 रुपए जुर्माना भरना पड़ा। हालांकि इस घटना के बाद भी रतन टाटा ने इस नियम की तारीफ की। उनके मन में जर्मनी के लिए इज्जत बढ़ गई। उन्होंने कहा कि जिस देश के नागरिक इतने सभ्य और ऊंची सोच वाले हों वो देश विकसित होगा ही। रतन टाटा के बारे में बताया जाता है कि उन्हें फ्रेश जूस पसंद था। उन्हें पारसी खाना पाम्फलेट पतिया काफी पसंद था। उन्हें शमसी मच्छी धमसा विद ब्राउन राइस बहुत पसंद था। वो किसी भी तरह की शराब यानी ड्रिंक नहीं लेते थे। मार्केट से बनी आइसक्रीम भी नहीं खाते थे। वो सिर्फ अपने बंगलों में बने होममेड वेनिला आइसक्रीम को ही खाते थे। इसके अलावा उन्हें कॉन्टिनेंटल डिश पसंद थी। ज्यादा तीखा खाना रतन टाटा पसंद नहीं करते थे। अब बेशक रतन टाटा दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन उनकी बातों को आज भी दुनिया याद करती है और उनकी सादगी का अनुसरण करने की कोशिश करती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।